वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब प्लांट के हम अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। तो हम बेसिकली आज क्या पढ़ेंगे ना, टिश्यू। मतलब एनाटॉमी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि टिश्यू हो गया, टिश्यू सिस्टम हो गया, फिर उसका जो डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स, उसका सेपरेशन सब होगा। तो उस हिसाब से पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। दैट मीन्स अगर बहुत सारे सेल्स हैं और उनका क्या है, कॉमन ओरिजिन है और कॉमन फंक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे एक टिश्यू। क्या बोलेंगे उसको? एक टिश्यू। जैसे कि अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो हम अब देखेंगे प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। क्या है? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जिसको हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो उनके पास क्या होता है? एक्टिव सेल डिवीजन होता है। मतलब उनके पास सेल डिवीजन कैपेसिटी रहेगा बेस्ड ऑन पोजीशन। अगर उनका पोजीशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों? प्राइमरी मेरिस्टेम पहले फॉर्म होगी और सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में होगी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होगा? अगर हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम केस में, तो ये क्या करेगा? लेंथ ग्रो करेगा। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होगा? इंटरनोड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये भी ग्रोथ ही कराएगी लेंथ वाइज। पर अगर हम लेटरल मेरिस्टेम देखेंगे तो जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आता है, वो क्या करेगा? उसका गिर्थ ग्रो करेगा, मतलब उसका मोटाई ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर टिप पोर्शन में प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। अगर नोड और इंटरनोड एरिया में रहेगा उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर उसके गिर्थ एरिया प्रेजेंट होगा तो इधर अगर प्रेजेंट है, ये इसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। तो नेक्स्ट आएंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होगा? उनके पास नो एक्टिव सेल डिवीजन, मतलब उनके पास सेल डिवीजन का कैपेसिटी नहीं होगा। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब परमानेंट टिश्यू फिर से क्या हुआ है? दो भागों में बांटा गया है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होगा? ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बना होगा। जैसे कि हम बोलेंगे उसके अंदर भी तीन कैटेगरी है। एक पारेन्काइमा है, एक कोलेनकाइमा है, और एक स्क्लेरेन्काइमा है। तो उस हिसाब से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, और वो भी डिवाइडेड है जाइलम एंड फ्लोएम पे। मतलब सिंपल में एक ही टाइप का सेल रहेगा और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यही डिफरेंस है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। मतलब इसमें एक ही प्रकार का रहेगा और कॉम्प्लेक्स में उससे ज़्यादा रहेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पारेन्काइमा, मतलब सिंपल का डिस्क्रिप्शन, सिंपल परमानेंट टिश्यू का डिस्क्रिप्शन। तो पारेन्काइमा, तो ये जो सेल्स होते हैं पारेन्काइमा सेल्स, ये क्या होंगे? आइसोडायमेट्रिक सेल्स, मतलब सेम साइज के सेल्स। तो जैसे कि ये हैं सेम साइज के सेल्स होंगे, मतलब एक जैसे सेल्स होंगे, और इनका वाल जो होगा थिन वाल होगा, और ये किससे बने होंगे? सेलुलोज से। पर अगर हम देखेंगे तो ये जो सेल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होंगे, और ये क्या होंगे? कभी कभी क्लोजली पैक्ड होंगे। पैक होंगे तो उनके अंदर कोई भी एयर स्पेसेस नहीं होगा, लेकिन अगर हम इंटरसेलुलर स्पेसेस का देखेंगे तो उसमें क्या होता है? लार्ज गैप्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पारेन्काइमा सेल्स है उनको भी हम क्या करते हैं? दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है क्लोरेन्काइमा, एक है एरेन्काइमा। अगर पारेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा।
और वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है एरेनकाइमा सेल्स हैविंग लार्ज एयर स्पेसेस, अगर बहुत सारे स्पेस प्रेजेंट है, एयर स्पेस, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एरेनकाइमा। और उसमें क्या होगा, हेल्पफुल करता है ये किसमें, फ्लोटिंग के लिए। और इसका फंक्शन मतलब पारेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा और सिक्रेशन करेगा। तो नेक्स्ट आता है हम कोलेनकाइमा। देखो ये जो पारेन्काइमा ये तो लिविंग टिश्यू है ही, कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है, पर ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, थर्ड पार्ट है, ये डेड टिश्यू है। तो कोलेनकाइमा का कर्नर्स क्या होगा, थिक होगा, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें डिपोजिशन होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पेक्टिन डिपोजिशन होगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वो भी डिपोजिट होके इनके अंदर कोई भी एयर स्पेस नहीं होगा। तो मेड अप ऑफ थिक कर्नर्स, ये क्या होंगे, थिक कर्नर्स होंगे, और डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट। और अगर देखते हैं ये लिविंग टिश्यू है। फिर आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये थिक सेल्स होते हैं और लिग्निफाइड एंड हैविंग पिट्स, तो इनमें पोर प्रेजेंट होगा। और ये जो हैं, देखो ये जो फाइबर्स हैं दो टाइप्स के होंगे, मतलब स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप्स का, एक है फाइबर और एक है स्क्लेरिस। ये सर्कुलर शेप का होगा, मतलब राउंड शेप होगा, और ये इलंगेटेड टैपरिंग एंड्स होंगे। पर ये क्या होगा, दोनों के दोनों डेड टिश्यू हैं और उनके पास पोर्स भी प्रेजेंट है। लेकिन ये डेड क्यों है, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होंगे उनके लिग्निफाइड होंगे, मतलब लिग्निन डिपोजिशन होगा। क्या होगा, लिग्निन डिपोजिशन। और ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, फाउंड्स इन वॉल्स ऑफ नॉट्स, सीड कोट्स ऑफ लिग्यूम्स, लिग्यूम्स के सीड कोट में फाउंड होंगे, नॉट्स का वॉल में फाउंड होंगे, और लीव ऑफ टी लीव्स भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो देखते हैं हम जाइलेम। जाइलेम क्या करेगा, हम एक डिफरेंस जान लेते हैं जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम में क्या होगा, जाइलेम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स भी। पर अगर हम फ्लोएम को देखेंगे तो वो फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो जाइलेम है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स में बना होता है। कितने, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या क्या हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलेम पारेन्काइमा हो गया, जाइलेम फाइबर। तो ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलेम पारेन्काइमा और जाइलेम फाइबर में ये जो ट्रैकिड्स हैं ये डेड होते हैं, लिग्निन डिपोजिशन होता है, वेसल्स भी डेड है और जाइलेम फाइबर भी डेड है। तो इन तीनों में लिग्निन डिपोजिशन होगा, पर एक ही एलिमेंट है जाइलेम पारेन्काइमा, वही लिविंग है। समझ गए। फिर आते हैं ट्रैकिड्स के ऊपर। तो ट्रैकिड्स क्या होगा, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स में फॉर्म होते हैं, लिग्निन डिपोजिशन होता है, इसीलिए क्या होता है ट्रैकिड्स में, ट्रैकिड्स डेड टिश्यू होता है। और वेसल्स क्या होगा, ब्रॉड सिलिंड्रिकल। अगर ये देखिए ये ऐसे पतला सा होके ये ट्रैकिड्स है, पर जो वेसल्स होते हैं वो ब्रॉड साइज का होता है, पर इसमें भी लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, पर ये क्या होता है, ब्रॉड सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है। और इसमें क्या होगा, सेंट्रल कैविटी जो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, मतलब फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करेगा। तो फ्लोएम क्या करता है, उसमें भी 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है सिप ट्यूब, एक होता है कंपानियन सेल्स, एक होता है फ्लोएम पारेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर, और उसको हम क्या कहेंगे, बास्ट फाइबर भी कहते हैं। तो इनमें से बाकी 3 के तो लिविंग होते हैं, मतलब सिप ट्यूब, कंपानियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर सब लिविंग। बस यही बास्ट फाइबर है या फ्लोएम फाइबर है वही डेड होता है। इधर क्या हो जाता है, लिग्निन डिपोजिशन होता है। तो नेक्स्ट आते हैं डायग्राम पे। अगर यहाँ देखें ये जो सेल्स हैं ये हैं कंपानियन सेल्स, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो सिप ट्यूब है, जो ये ट्यूब जैसे है स्ट्रक्चर, उनमें ये एक सेल तो है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट करते हैं इसके ऊपर, कंपानियन सेल्स के ऊपर। और ये है फ्लोएम पारेन्काइमा। अगर हम देखेंगे फ्लोएम फाइबर का, तो ये ऐसे टैपरिंग एंड वाले लॉन्ग एंड इलांगेटेड सेल्स होते हैं जिसको हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं।
और ये रहा पूरा फ्लोएम का डायग्राम। और इसी के आसपास ही ऐसे फ्लाइम फाइबर प्रेजेंट होंगे, फ्लोएम फाइबर, और यही पूरा कंप्लीट करेगा फ्लोएम को। तो ये हो गया फ्लोएम, और ये हो गया ट्रैकिड वेसल्स जो कि जाइलम के अंदर होता है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन फ्लोएम फूड मटेरियल्स मतलब शुगर, स्टार्च, ये सब ट्रांसपोर्ट करेगा। किस तरह? जहाँ से मतलब एक अर्गान से दूसरे अर्गान तक। तो यहाँ पे आज हम ख़त्म करते हैं। कंप्लीट नोट्स के लिए ये रहे। हाँ, ये हो गया। फिर ये देखिए हो गया, और ये भी। तो आज हम टिश्यू कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, और अगर थोड़ा सा छोटी मोटी भूल चूक तो होती है, हम पहले मतलब अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा होगा भूल चूक, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो डेली नोटिफिकेशन आएगा, और हम आज से शुरू कर रहे हैं ताकि हर रोज़ एक एक वीडियो डाल सकेंगे। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।